दरअसल इंदौर ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि नगर निगम के उद्यान विभाग में सहायक अधीक्षक चेतन पाटिल आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी के साथ नगर निगम में समय समय पर पौधों की खरीदी में आर्थिक अनियमितता की है, जिस पर नगर निगम के उद्यान विभाग में सहायक अधीक्षक चेतन पाटिल के खिलाफ धारा 7, 31, 32 PCA के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार ईओडब्ल्यू की एक टीम सुबह चेतन पाटिल के गुलमोहर कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंची और छानबीन शुरू की। दूसरी टीम नगर निगम स्थित उनके कार्यालय पहुंची, जहां दोनों टीमों के द्वारा ऑफिस और घर पर सर्च किया जा रहा है। जांच में अभी तक 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति होना पाई गई। संपत्ति में 2 भूखंड, 1 मकान, 2 पहिया वाहन, 40 लाख बैंक अकाउंट में, 20 लाख रुपए का गोल्ड, लाखों रुपए कैश, 25 लाख रुपए की LIC पॉलिसी और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ 13 लाख रुपए का हाउस होल्ड मिला है और सर्च के बाद कुछ चीजों का मूल्यांकन होना बाकी है। वही कुल मिलकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और नकदी मिली है। चेतन पाटिल द्वारा समय समय पर करोड़ों के पौधे खरीदे गए थे, जिसके दस्तावेज जब्त कर जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू कार्यवाही करेगी। छापा पड़ा है, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई आप देखते हैं और इसे लेकर के विपक्ष का क्या कहना है? देखिए कि विपक्ष तो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि जब से महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी बने इंदौर शहर के 2022 से, तब से इंदौर शहर में नए नए नवाचार होते जा रहे हैं। वो चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, घपले को लेकर हो, घोटालों को लेकर हो, चाहे वो इंदौर शहर में पानी भरने को लेकर हो, ट्रैफिक जाम को लेकर हो, सड़कों की दुर्गति को लेकर हो, गंदे पानी को लेकर हो। ये सारी चीज़ें जब से आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर बने, इंदौर शहर में नए नए नवाचार देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा नवाचार ये है कि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आए दिन नगर निगम के अधिकारी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की पुलिस उनको पकड़ती है। लेकिन हमारा आरोप है कि अगर महापौर जी कोशिश करें और संकल्प ले लें, तो मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत है कि इंदौर शहर में 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार हो जाए। लेकिन चूंकि महापौर कमिश्नर सबकी इस भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, मिले जुले हैं, सब मिलजुल कर खा रहे हैं, तो कुछ चोर पकड़े जा रहे हैं और कुछ चोर आने वाले समय में पकड़े जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त इंदौर, मध्य प्रदेश और देश चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी हम किसी भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम, प्रदेश और देश की कल्पना कर सकते हैं। इसे लेकर क्या आप लोग महापौर जी पर भी आरोप लगा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हमारा आरोप है कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और महापौर जी के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार पूरा फल फूल रहा है। के नाते जिस तरीके से महापौर जी के नेतृत्व में आए दिन नए नए घोटाले हो रहे हैं, इंदौर शहर की जनता की ओर से मेरी मांग है कि आप इंदौर शहर को बख्श दो, मुक्त करो और इस्तीफा दो, ताकि इंदौर शहर नए सिरे से इंदौर के विकास को गति देने के लिए नया महापौर का चयन कर सके। हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगर निगम में उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ श्री चेतन पाटिल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और नगर निगम में समय समय पर पौधों की खरीदों में इन्होंने आर्थिक अनियमितता की है। इस शिकायत की जांच पर से उनके विरुद्ध धारा 7, 13(1) और 13(2) PC एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। इस अपराध पंजीकरण के उपरांत अन्य न्यायालय के आदेश पर सर्च वारंट प्राप्त करके इनके आवास और इनके कार्यालय पर सर्च की जा रही है। आज हमारी 2 टीमें सर्च में लगी हुई है। क्या मिला है सर? अभी तक प्रथम दृष्टया 2 भूखंड, 1 मकान, कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ कैश, एक 15 के करीब कैश, 20 लाख रुपए का गोल्ड और 25 लाख रुपए की LIC की पॉलिसियाँ और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनका अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। अभी सर्च जारी है, कुछ चीज़ों का मूल्यांकन और किया जाना है और 13 लाख रुपए का करीब हाउस होल्ड अन्य इन्वेंट्री है और कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ 85 लाख का व्यय इनका अभी तक समझ में आया है। और जो इनकी सेवा से जो इनको आय है या जो वेतन है इनका, वो 15 से 20 लाख के बीच है।
इन्होंने पौधे कहाँ से खरीदे थे, किसने? पौधे खरीदे का एक आरोप है, इसी जांच में सम्मिलित है। अभी इसका जांच की जाएगी, चूँकि पहले कितने खरीदे, कितने के खरीदे, कहाँ से खरीदे, इसके पहले हम दस्तावेज उनके कार्यालय से प्राप्त कर रहे हैं, आज ही प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि सही मूल्य पे खरीदे कि ज़्यादा पे खरीदे, टेंडर प्रॉपर था कि नहीं था, और उसमें क्या कोई घपला हुआ है कि नहीं हुआ, इसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाए। अभी तक कितने लाख के या करोड़ों में पौधे खरीदे गए हैं इनसे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके दस्तावेज अभी हमारे पास आना है, इसमें समय लगेगा, ये एकदम से अभी कह पाना उचित नहीं है। ये पौधे कहाँ लगाने के लिए खरीदे गए? नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम इंदौर में, ये पूरी जांच होगी तब ये चीज़ आगे आएगी। अभी हमने आय से अधिक संपत्ति के प्रश्न पर सर्च की है, फिर ये पौधे खरीदे पर जब कार्यालय से पूरे दस्तावेज ले लेंगे, जो कि आज ले लेंगे, हमारी टीम वहाँ पे है, कार्यालय से दस्तावेज को जब्त किया जाएगा। उन दस्तावेजों के अवलोकन से ये क्लियर होगा कि कितने खरीदे, किस किस किस्म के खरीदे और किस मूल्य पर खरीदे, वो उचित था कि नहीं था, उसका परीक्षण के बाद ही कुछ कहा जा सके। उनका ऑफिस सील कर दिया गया? हाँ, अभी उनका ऑफिस सील है। जब उनकी सर्च वहाँ से पूरी हो जाएगी, फिर चेतन पाटिल जी को उनके ऑफिस में लाएंगे, उसके बाद विधि अनुसार जो प्रक्रिया है उनकी सर्च की जाएगी। इनकी धाराओं में किस तरह? धारा 7 PC एक्ट और 13(1) और 13(2) के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है।